मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए ये नया शब्द है एकदम, क्योंकि ये जब से राम मंदिर का जिक्र होने लगा, तमाम सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से, जो कम्युनिकेशन के माध्यम है उनके ज़रिए जब इसका जिक्र शुरू हुआ, तो एक शब्द का बार बार उसका उल्लेख हुआ, प्राण प्रतिष्ठा। क्या है ये? देखिए, क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण अनिवार्य नियम होता है। चाहे हम घर में किसी देवी देवता की पूजा करें या देवालय में। देवालय में थोड़ा जटिल होता है, बृहद होता है, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से कोई इस स्तर पे कोई देवालय स्थापित ही नहीं हुआ, इसलिए ये जानकारी का अभाव है। जो छोटे छोटे मंदिर बने भी तो इस स्तर पर जानकारी के, ऐसा नहीं है कि वो विधियां नहीं होती रही हैं, ये विधियां होती रही हैं, कवरेज नहीं मिला इस स्तर पे। हाँ, उस स्तर पर किसी को ये जानकारी नहीं हो पाई कि अच्छा ये भी होता है। हाँ, वो जो परिवार या जो एक समाज का जो एक ग्रुप है, छोटा सा हिस्सा है जो उसका साक्षी बना, बिल्कुल। उसने जाना, बिल्कुल। बाकी एक बड़े पैमाने पर लोगों ने नहीं जाना नहीं जाना। और इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को ये आप बताएं। यही छोड़िए प्रशांत जी, आप एक चीज समझिए, हम लोग कहते हैं ना यज्ञोपवीत संस्कार, इतने प्रकार के संस्कार होते हैं। अगर अंतिम संस्कार को छोड़ दीजिए जिसमें मुखाग्नि की बात होती है, तो कौन से संस्कार के बारे में किसे जानकारी है? यज्ञोपवीत धारण करने की ही विधि अपने आप में बहुत जटिल है, तो वो किसको मालूम है? नहीं मालूम है। अगर यही कल से टीवी पर सीधा प्रसारण चलने लग जाए कि यज्ञोपवीत में ऐसे ऐसे चीजें होती हैं और ऐसे ऐसे होता है, या जैसे सन्यास की दीक्षा होती है, तो सन्यास की दीक्षा में मुंडन का संस्कार कैसे होता है, और सन्यासी के जीवन के लिए क्या क्या प्रण लेने होते हैं, कहाँ किसी को मालूम है? मतलब ये है कि जो प्राण प्रतिष्ठा है वो किसी एक मूर्ति के संस्कार की एक प्रक्रिया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई मूर्ति देवालय में अब से पूजी जाएगी, इस बोध के साथ कि इस देवता के रूप में हम यहां पर इस प्रकार की पूजा अब से आरंभ करने वाले हैं। अच्छा, ये उसका संकल्प है, ये उसका आरंभ है।